अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जी एक बहुत ज़्यादा चर्चा है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये चर्चा है वाइट पेपर का, और उस वाइट पेपर का जो कि गवर्नमेंट अभी रिसेंटली पब्लिश किया। आल्दो मैंने एक पहले भी इस पे वीडियोस कुछ बनाई हैं और मैंने एक्सप्लेन किया है कि वाइट पेपर क्या होता है, इसके मतलब मकसद क्या होता है, या इसका जो गवर्नमेंट जो वाइट पेपर पब्लिश करती है तो उनका अल्टीमेटली एक डिज़ायर क्या होती है कि वो इससे क्या ख़र्च करना चाहते हैं। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में या ऊपर एक दिए गए लिंक में जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। हाँ, आज की व्लॉग में हम सिर्फ कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इस वाइट पेपर में 6-7 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले कि ये है कि जी आपकी जो लिस्ट ऑफ जॉब्स है, जिसको अप्रूव इमिग्रेशन से लिस्ट भी कहते हैं, उसको मज़ीद स्क्वीज़ करने का प्रोग्राम है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो इमिग्रेशन आते हैं जिन ऑक्यूपेंसी वैकेंसीज़ के ऊपर कि ये हमारे जो ऑक्यूपेशन हैं ये शॉर्ट ऑफ लिस्ट हैं या इन ऑक्यूपेशन की हमें ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जी हम उन ऑक्यूपेशन को मज़ीद थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें और उनको मज़ीद स्क्वीज़ करें कि सिर्फ वही लोग आ सकें जिनकी रियलिटी में ज़रूरत है या जिनकी रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके बाद ये है कि जी अगला जो पॉइंट है वो है केयर वर्कर के ऊपर। केयर वर्कर के ऊपर तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ले दे हुई है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने ये केयर वर्कर में सजेस्ट किया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा बंदा जो केयर वर्कर को हायर करना चाहता है तो वो विद इन यूके पहले हायर करेगा। फिर जी इंग्लिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो तमाम वो यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती हैं या उनको इनरोल करती हैं, उनके ऊपर कुछ एक लेवी या आप समझ लें कि एक टैक्स आयद कर दिया गया है, और तमाम स्टूडेंट के लिए ये बॉन्डेज कर दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है या लेगा तो उसको एक ख़ास रकम टैक्स में देनी पड़ेगी ताकि वो यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन दे सके। पहले ऐसा फीसिस के ऊपर कोई एडमिशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट की ये रिकमेंडेशन है कि वो इसके ऊपर मज़ीद जो है इसके ऊपर टैक्स आयद करेंगे ताकि लोगों का जो स्पेशली जो डमी स्टूडेंट्स हैं उनको रोका जा सके। फिर जी यूनिवर्सिटी जो बेसिकली आपको स्पॉन्सरशिप देती है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की कोशिश की है कि वो स्पॉन्सरशिप जो है उसकी जो रूल रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी ऐसे ही हर किसी को उठा के स्पॉन्सर ना दे दिया करे। पूरा एक प्रोसीजर उसको वो टाइट कर रहे हैं ताकि यूनिवर्सिटी जब भी किसी को अपना स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करती है या वो देना चाहती है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ उनकी जो स्टडी है या बैकग्राउंड है वो इस तरह का होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी उसको असेसमेंट ज़रूर कर ले कि हम जिसको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो इस काबिल भी है कि वो यहाँ के पढ़ सके या नहीं। और फिर स्टैंडर्ड लेंथ जो है आपकी जो जिसको अमूमी तौर पे हम यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा या PSW कहते हैं, अब इनकी सजेशन है कि इसको रिड्यूस करके 1.5 साल पे कर दिया जाए। और उसके बाद जी इंग्लिश लैंग्वेज का जी बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे वीज़ों के लिए, इमिग्रेशन के लिए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती। तो इंग्लिश के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा इसको टाइट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पे ना आए जिसको इंग्लिश बोलना ना आती हो। और उसके बाद जी है जी आपकी जो क्वालिफिकेशन पीरियड है परमानेंट रेजिडेंसी का। लेकिन वन ऑफ द पॉइंट जो है इसके अंदर ये भी है कि जो रेजिडेंसी है, लाइक आप वीज़ा लेके आए हैं तो पहले 5 साल आपने गुजारने थे, फिर आपको रेजिडेंसी मिलती थी। इन्होंने ये सजेस्ट किया था इसको 10 साल कर दें, बट अपेरेंटली इसको रोक दिया गया है फ़िलहाल के लिए। और सबसे जो अगला जो एक मेन है पॉइंट कि जब ये सारी चीज़ें उन्होंने इतनी स्क्वीज़ कर दी हैं कि हर बंदा इसमें से नहीं गुज़र सकता, तो उनका ये ख़्याल है कि हम जो अल्टरनेट रूट्स हैं जैसा ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है या फिर ग्लोबल स्टूडेंट वीज़ा है या हाईली प्रोफेशनल कैटेगरी है, उसके जो लोग हैं उनको ज़्यादा हम लाएँ, जिसको हम बेसिकली ब्रेन ड्रेन कहते हैं कि जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं, हाईली प्रोफेशनल्स हैं, उनको लाया जाए बजाय कि वर्कर्स को लाने के। और वर्कर्स जब आते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ इकानमी पे लोड पड़ता है, उसके इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हाईली स्किल्ड पीपल आएंगे तो ज़ाहिर है वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी को, वो उस तरीके से सोसाइटी पे लोड नहीं पड़ेगा जिस तरह से वर्कर्स का पड़ता है। तो ये था जी हमारे वाइट पेपर का एक
सरसरी जायज़ा जिसके अंदर मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं कि ये वाइट पेपर के अंदर मतलब मकसद क्या है और इसके अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा। आप लोगों के ऊपर, जो लोग ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। इनका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर होगा जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी और उसके बाद जो लोग वीज़ा लेके इंग्लैंड में आएंगे। तो इसलिए आप सेटिस्फाई रहें जो लोग ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं। बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक हमें इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।